वर्ल्ड एड्स डे है। विश्व एड्स दिवस एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने और इस बीमारी से मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। एड्स क्यों होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब आपने कई बार सुना होगा, इसलिए हम आपको वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर कुछ नया बताएंगे। एड्स शब्द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से बना है। यह बीमारी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस से होती है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस को शॉर्ट में HIV कहते हैं। HIV एक तरह का वायरस है जो इंसान के शरीर में जाकर उसके खून में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल में मिल जाता है और हमारे DNA तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे HIV हमारे व्हाइट ब्लड सेल को खत्म कर देता है। अब आपको व्हाइट ब्लड सेल के बारे में भी बता देते हैं। व्हाइट ब्लड सेल को हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और हमें संक्रमण और वायरस से भी बचाती है। लेकिन HIV होने के बाद व्हाइट ब्लड सेल धीमे धीमे नष्ट हो जाते हैं और हम बार बार बीमार होने लगते हैं और देखते ही देखते HIV से हमें एड्स की बीमारी हो जाती है जो अभी तक लाइलाज है। एड्स होने के बाद अगर हमें कोई और बीमारी होती है तो उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि एड्स का मरीज एड्स के कारण नहीं मरता बल्कि अन्य बीमारियों और संक्रमण या फिर इन दोनों की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एड्स का पहला मामला 19वीं सदी की शुरुआत में जानवरों में मिला था, लेकिन अगर इंसानों की बात करें तो 1959 में अफ्रीका के कांगो शहर में एक बीमार आदमी के खून का नमूना लिया गया। कई सालों बाद डॉक्टरों को उसमें HIV का वायरस मिला और ऐसा माना गया कि यही इंसान HIV से संक्रमित पहला व्यक्ति था। वैज्ञानिकों की माने तो HIV चिंपांजी से इंसानी शरीर में आया। वैज्ञानिकों की माने तो HIV की उत्पत्ति चिंपांजी और SIV को सिमियन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। SIV भी HIV के जैसा ही वायरस है जो कि बंदरों में पाया जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बंदरों का खून कभी किसी इंसान के संपर्क में आया और वहीं से HIV इंसानी शरीर में आया। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत 1987 से होती है। अगस्त 1987 में जेम्स W. बुन और थॉमस नेटर नाम के दो इंसानों ने पहली बार एड्स डे मनाया था। जेम्स और थॉमस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO में एड्स पर ग्लोबल कार्यक्रम पर काम कर रहे थे। इसके बाद साल 1988 में इन दोनों ने WHO के ग्लोबल प्रोग्राम ऑन एड्स के डायरेक्टर जोनाथन मान के सामने विश्व एड्स दिवस मनाने का सुझाव रखा। जोनाथन को वर्ल्ड एड्स डे मनाने का विचार अच्छा लगा और उन्होंने 1 दिसंबर 1988 को विश्व एड्स डे मनाने के लिए इसे चुना और इस तरह ऑफिशियल तौर पर वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत 1 दिसंबर 1988 से हुई। ये तो हुई विश्व लेवल की। अब बात करते हैं भारत की। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में एड्स की पुष्टि 1986 में हुई। डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने चेन्नई की सेक्स वर्कर्स के बीच एड्स के पहले मरीज की पहचान की। डॉक्टर सुनीति ने चेन्नई की सेक्स वर्कर महिलाओं की बस्तियों से करीब 200 ब्लड सैंपल इकट्ठे किए। उस वक्त एड्स या HIV की जांच हर जगह मुमकिन नहीं थी, इसलिए सैंपल को तमिलनाडु के वेल्लूर प्रयोगशाला भिजवाकर जांच करवाई गई तो इनमें से 6 सैंपल में HIV की पुष्टि हुई। लेकिन सुनीति इस टेस्ट को निश्चित करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सैंपल अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की लैब तक पहुंचवाए और वहां भी जांच में HIV की पुष्टि हुई। डॉक्टर सुनीति सोलोमन की इस पहल के बाद 90 के दशक में देशव्यापी स्तर पर HIV एड्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जी हां, दुनिया भर में फिलहाल 3.67 करोड़ लोग इस HIV एड्स से पीड़ित हैं, जबकि भारत में लगभग 25 लाख रोगियों के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा HIV पीड़ित मरीजों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर आता है। साल 2015 में इस बीमारी की वजह से दुनिया में 11 लाख और भारत में 68,000 मौतें हुई हैं। हालांकि पिछले 15 सालों में एड्स के मामलों में 35% की कमी आई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। पिछले एक दशक में एड्स से हुई मौतों के मामलों में भी 42% की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 1.20 लाख बच्चे और युवा HIV संक्रमण से पीड़ित हैं। हालांकि यह आंकड़ा 2017 तक का है। इन आंकड़ों के हिसाब से दक्षिण एशिया के किसी देश में HIV पीड़ित बच्चों और युवाओं की सर्वाधिक संख्या भारत में है।
आइए अब HIV एड्स से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको बताते हैं। 1986 में पहली बार HIV यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस का नाम मिला। 1991 में पहली बार लाल रिबन को एड्स का निशान बनाया गया। 1999 तक एड्स दुनिया में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण था। अफ्रीका का उपसहारा एड्स से हुई मौतों का प्रमुख कारण था। मां से नवजात को होने वाली HIV संक्रमण से मुक्त पहला देश क्यूबा बना। एड्स से पीड़ित 10 लाख से अधिक नाबालिग सिर्फ 6 देशों में ही रह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केनिया, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया 64% HIV पॉजिटिव लोग कामकाज की जगह पर अपनी बीमारी की बात छिपाकर रखते हैं। घर से दूर रहने वाले लोगों में एड्स का खतरा लगातार बढ़ जाता है। 2018 की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में लगभग 69,000 मौतें एड्स संबंधी कारणों से हुई हैं और तकरीबन इतनी ही एड्स के नए मरीज भी सामने आए हैं। एड्स को लेकर इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो अब आपको HIV एड्स के कारण और बचाव और लक्षण भी बता देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एड्स होता कैसे। एड्स होने के 4 से 5 प्रमुख कारण है। पहला, अनसेफ सेक्स यानी असुरक्षित यौन संबंध बनाना। दूसरा, HIV मरीज के शरीर में इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन को दूसरे इंसान में इस्तेमाल करने से यह बीमारी हो सकती है। वहीं तीसरा, एड्स से पीड़ित मरीज का ब्लड किसी दूसरे इंसान में चढ़ाने से HIV वायरस फैलता है। चौथा, अगर किसी गर्भवती महिला में HIV वायरस होता है तो उससे जन्म लेने वाले बच्चे में भी यह वायरस आ सकता है। पांचवा और अंतिम कारण है, किसी HIV पीड़ित इंसान द्वारा इस्तेमाल किया हुआ ब्लड इस्तेमाल करने से भी यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आप इस जानलेवा बीमारी से बच सकें। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, मतलब वक्त रहते कैसे पहचाना जाए कि HIV वायरस के शिकार आप हो चुके हैं। बुखार का रहना, नियमित रूप से शरीर में थकावट महसूस करना, सूखी खांसी होना, वजन का कम होना, स्किन मुंह, आंखों के नीचे या नाक पर धब्बे पड़ना, समय के साथ याददाश्त कमजोर होना और शरीर में दर्द रहना। आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त या किसी भी जानने वालों में लक्षण दिखते हैं तो तुरंत उसकी जांच कराएं। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड निकालें तो ये कहा जा सकता है कि एड्स के मरीजों और मौतों में बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। 2010 और 2017 के बीच नए संक्रमण में 27% की गिरावट आई और एड्स से संबंधित मौतों की संख्या में भी कमी आई है 56% की। लेकिन अभी भी HIV एड्स की जकड़ से भारत मुक्त नहीं हो पाया है। सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन हम लोगों को भी और जागरूक होना पड़ेगा ताकि पोलियो की तरह एड्स भी भारत से विलुप्त हो जाए। अगर आपको एड्स दिवस पर बनाई हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।